हालेलुया। सबको जय मसीह। आप सभी आनंदित हैं क्या? आपकी बातों से लग नहीं रहा क्या कलीसिया आनंदित है क्या? मन की सबसे अच्छी औषधि क्या है? आनंद। नीति वचन 17:22 में लिखा है मन की सबसे अच्छी औषधि आनंद। अगर तुम्हारा मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। मेरे मन में था आज मैं एक भजन गाना चाहता हूँ, मगर हमारे भाई बहुत ज्यादा ही जोश में थे और उनके नहीं थी। मेरा मन था लेकिन थोड़ा सा मैं गुनगुनाऊंगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा भजन है, क्योंकि गवाही से और गवाही बहुत बड़ी बड़ी है हमारी देने के लिए। आपको याद है शुरुआत में परमेश्वर हमारे बीच में, जब मैं नया नया आता था मैं देखता था भविष्यवाणी होती हुई। परमेश्वर ने इतनी भविष्यवाणी की कि लोग शायद कम हो गए, लेकिन भविष्यवाणी कम नहीं हुई, वो आज भी पूरी हो रही है हमारे बीच में। परमेश्वर ने शुरू में कहा था वो आज भी पूरा हो रहा है। आमीन। तो ये भजन में थोड़ा कहूँगा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, क्या दुखा परमेश्वर हमारा उठा करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, क्या दुखा परमेश्वर हमारा उठा करे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा गवाहियाँ बहुत ही सारी है और अद्भुत है। मैंने जिस तरह से कहा, आज सबसे पहले मैं आपको गवाही दूंगा, आपको अपनी गवाही दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी जिंदगी में हमेशा कार्य करता है। वो हमेशा गवाहियाँ बनाता और मैं देने के लिए आता। मैं पिछले महीने 10 मास नहीं दे पाया। पास्टर जी को मालूम है मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा आई थी, क्योंकि जो मेरा जो ऑनर है, जो मालिक है, उसने पैसा काट दिया। वो कह रहा था 1 महीने की तेरी सैलरी मेरे पास होगी और उसके बाद मेरी पूरी सैलरी आएगी, और मेरे पास सैलरी बहुत ज़्यादा थी। अब मैं सोच रहा था कि उसमें घर का किराया दूँ, मेरे 2 बच्चे हैं उनके लिए दूध लेकर कराऊँ, राशन पानी लेकर कराऊँ, क्या करूँ। तो मैंने इनको किराया, मैंने अपना 10 मास नहीं दिया। मैं आपको अपनी कमियां बताता हूँ और अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसके कारण परमेश्वर आशीष दे रहा है। मैं आपको अपनी कमी खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये कमी ना करो। मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी ऐसे बात है और इस बार सैलरी इतनी आई है और मैं क्या करूँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि तू 10 मास दे या भेड़ दे, कुछ भी नहीं कहा। वो कभी कहते हैं किसी को, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन मैं जानता था कि मैंने अपना हक खो रहा हूँ, मैं अपना हक खो रहा हूँ। और मैंने अपने फ़ोन पे में एक SIP कर रखी थी और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर मेरे मन में डाला था जब भी इसमें पैसा इकट्ठा होगा खुद दियो परमेश्वर के राज्य के लिए। उसमें ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं हर महीने कभी 500 कभी 1000 जो भी हो पाता था, क्योंकि आप सब जानते हैं पत्नी जॉब करती नहीं थी, मैं अकेला कर रहा था। और जो भी परमेश्वर आशीष देता मैं उसमें हर महीने 500-1000 करके जोड़ रहा था, और परमेश्वर ने कुछ पैसा जोड़ने में मदद किया। अब क्योंकि मैंने पिछले महीने 10 मास नहीं दिया था, तो मेरे मन में बार बार आ रहा था तू पास्टर को फ़ोन कर और बोल कि ये जो पैसा मैंने जोड़ा है मैं देना चाहता हूँ परमेश्वर के भवन के लिए। ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे मन में परमेश्वर ने बात डाली और वो क्या कह रहे हैं कि तू फोन कर और अपने पासवान को बोल कि ये मेरे पास है और मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मेरे मन में है तुझे देने के लिए। मैंने फोन किया, उन्होंने क्या कि ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या कहा था गुरुजी, थोड़ा सा आप ही बोलो कि मैं बोलूँगा तो शायद थोड़ा सा अलग है। मैंने जब ये सुना, एक तो अभी सुना ना कि नई नई नौकरी लगी उसकी बेचारी की, और आधा सैलरी उसने बोला मैं खाना करूँगी, और मैंने कहा तुम्हारा भी सैलरी कम आया है, क्योंकि मुझे पता होता है अपने लोगों का क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अभी तो तुमने थोड़े ही दिन हो गए उसको चलाते हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, और उसमें जो भी 200-500 महीने बचते थे, तो मैंने कहा वो तुमने सेविंग किया उसे मत तोड़ो। फिर उन्होंने प्रार्थना किया हुआ, दोबारा फिर इनसे बात किया परमेश्वर ने, तो कह रहे मेरे को बेचैनी हो रही है जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक। तो मैंने कहा मैं भी प्रार्थना करता हूँ और आप प्रार्थना कीजिए पहले। तो इन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु की क्लियर आवाज़ को इन्होंने सुना, दोबारा से प्रभु ने मन डाला कि जो भवन कर रहा है उसके लिए तू भी मदद कर। और प्रभु का धन्यवाद हो, इन्होंने उसको SIP को तोड़ा और उन्होंने उसमें योगदान किया, परमेश्वर को बहुत आशीष दिया। लेकिन मैंने SIP को तोड़ा मगर दे नहीं पाया क्योंकि पैसा आया नहीं। मैंने मंगलवार को अप्लाई किया था और वो शनिवार को मेरे पास आया। कल मैंने फोन किया पास्टर जी को, मेरे मन में है मैं आपको दे दूँ, मैंने कहा दे। और मैंने सिर्फ देने की बात करी थी, दिया नहीं था।
और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ था और उस व्यक्ति ने मुझे फोन पे गालियां तक दी, अगर तूने फोन किया तेरे साथ ऐसा कर दूँ, अगर तू मेरे घर पे आ गया तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, अगर लड़ाई हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मैं उम्मीद खो चुका था, क्योंकि पैसा आजकल किसी से निकल पाना आसान नहीं है। मैं अपनी उम्मीद खो चुका था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, इधर मैं बेचैन था उधर वो बेचैन था, इधर मैं बेचैन था देने के लिए, बात की मगर दिया नहीं, और वो बेचैन था उसी वक्त मुझे भेजने के लिए। हालेलुया। और जितना मैंने दिया उससे बढ़कर उसने मुझे वापस दे दिया। हालेलुया। मैं आपको ये गवाही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है। आमीन। और मैं और एक बड़ी बात मैंने बताया नहीं, मैं बंसी को रोक रहा था, मुझे सोने की अंगूठी मत देना प्लीज। कितने लोगों को बताया परमेश्वर ने उसको क्या दिया है? क्या दिया? हीरे की जड़ी हुई अंगूठी को दिया है, जिसकी कीमत शायद अब तो 1 लाख रुपए होगी, तब 82,000 रुपए की। कौन है वो? क्या चाहता है वो? क्या चाहता है? हमें बढ़ाना या हमें नुकसान में पहुंचाना? बढ़ाना चाहता है। कई बार मैंने इनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु का पैसा मिल जाए, नहीं मिला। याकूब क्या कहता है? भूखे को अगर आप बोलेंगे तुरंत हो जाए, होगा क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। सिमरन कल गवाही दे रही थी शाम को, टेलीग्राम में भी उसने गवाही दिया, शाम को भी दे रही थी। करिए मैं 5 बार एक ही स्कूल में कुछ जो सब्जेक्ट ले रही थी और उसमें अप्लाई कर रही थी, नहीं हो रहा था। 5 बार जब नहीं हुआ, 6ठी बार उसने एक ऑफरिंग निकाली, बोला ये मैं जाकर प्रभु के दास को दूंगी और परमेश्वर मेरा काम हो जाए। उसने ऐसे मुट्ठी मुंह दी अपने पैसों में से निकाल कर, उधर कहता है तुम्हारा हो गया। कौन है वो? राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि आप कुछ भी करो परमेश्वर आशीष देगा। गलत कहते हैं लोग, गलत कहते हैं लोग जो ये कहते हैं कि आप कुछ भी करो परमेश्वर एक चीज आशीष देगा। आपको मैं बात बताना चाह रहा हूँ, बाइबल के अंदर एलिया एक विधवा स्त्री के घर पे गया था। उसके घर में कितना राशन था, कितना तेल था, आप बताओ मुझे कितना था? आज लोग कहते हैं परमेश्वर के दास को देने की कोई जरूरत, अरे आप इनको नहीं दे रहे, आप उस परमेश्वर को दे रहे, क्योंकि ये भी उन लोगों को देते हैं जिनको जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको एलिया की कहानी से ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एलिया उस स्त्री के घर में गया तब तक उसके घर में आशीष नहीं थी, बरकत नहीं थी। लेकिन जब एलिया उसके घर में गया और जो उसके पास था उससे मांगा, केवल एक थोड़ा सा उसके पास तेल था जो उसके शायद उस दिन के लिए हो सकता था, मगर वो उसने क्या कहा कि मेरे पास ये एक रोटी है और ये थोड़ा सा तेल है। उसने क्या बोला? तू तुमको क्या करेगी? चाहे तो खुद खा सकती थी या अपने बच्चे को खिला सकती थी या फिर एलिया को दे सकती थी, और उसने एलिया को दी। और बदले में कितनी आशीष मिली उसे? उसके बर्तन कम पड़ गए, वो अड़ोस पड़ोस के बर्तन ले आई वो भी कम पड़ गए, मगर तेल का भरना बंद नहीं हुआ। हालेलुया। मैं आपको इस गवाही के साथ ये बताना चाह रहा हूँ, इस कहानी के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर आशीष देता है अगर आप उसको देना जानते हो तो। अगर आप देना नहीं जानते तो आशीष काटोगे कैसे? अगर आपने बोया नहीं तो काटोगे क्या? मदन सर की गवाही भी आपको पता होगा, जो खेत उनका प्लॉट था, कोई जमीन, शायद उसको मेरे को लग रहा है बिक नहीं रहा था, काफी दिनों तक नहीं बिका। उन्होंने प्रभु के मन में डाले हुए वचन के अनुसार एक अच्छी ऑफरिंग दिया, बढ़िया ऑफरिंग जो मन में आया, और बोला गुरुजी मेरा बिक जाए, मैं जा रहा हूँ, केस ना करना पड़े, वो पैसे नहीं दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद, उनको 4-5 लाख रुपए ज्यादा कीमत परमेश्वर ने दिलाया। हालेलुया। कौन है जो हर एक के बिगड़े हुए कामों को बनाता है? हालेलुया। अब मैं आप लोगों के बीच में गवाही दे रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है हमारी कलीसिया में गवाहियाँ छोटी होती है क्या? हमारी कलीसिया में मुर्दे जी कितनी हुए क्या? कितनों की पत्नी गायब हुई? बहुत लोग बीमार थे, बुरी हालत में, डॉक्टर ने मना कर दिया, मगर परमेश्वर ने जीवित किया कि नहीं। आज मैं आपको एक और ऐसी गवाही देने जा रहा हूँ, गॉल ब्लैडर की। हालेलुया। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई थी 6 महीने पहले। एक बहन है हमारी कुसुम मैनेजमेंट, जो छतरपुर की तरफ से आती है, वो गवाही दे रही थी, बोल रही थी कि 6 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया अपने पति का, और डॉक्टर ने कहा इनके गॉल ब्लैडर में पथरी है, हो सकता है शायद गॉल ब्लैडर निकालना पड़े, शायद गॉल ब्लैडर निकालना पड़ जाए। लेकिन उन्होंने भरोसा किया और विश्वास किया और प्रार्थना कराई परमेश्वर के दास से, और वो कल गवाही दे रही थी कि जब उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उससे पहले
गॉल ब्लैडर पित्त की थैली होती है, अगर उसमें एक बार पथरी हो गई, या तो उसको निकालना पड़ता है, अलग करना पड़ता है उसको, या फिर उसका ऑपरेशन तो हो ही नहीं सकता, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है वो। और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड का अल्ट्रासाउंड कराया और उन्होंने बताया कि वो तो 6 महीने उसमें पथरी थी, वो गायब हो गई। कौन है ये जीवित परमेश्वर है, और आपकी तालियां बहुत कम है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं इसलिए गवाही दे रहा हूं आपके बीच में कि परमेश्वर बहुत अद्भुत काम कर रहा है। और एक और गवाही इसी के जैसी जो कमल बता रहे हैं, सेम गवाही। एक व्यक्ति को इलाहाबाद के अंदर बताया तुम्हारा पित्त ज्यादा हो गया है। क्या ज्यादा हो गया है? मगर उसके तो थैली नहीं थी, निकल चुकी थी। डॉक्टर बार बार बोला, वो कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, परमेश्वर नया बना देता है। जिनके बच्चादानी नहीं है, जब उनके बच्चे हो सकते हैं उस ईश्वर से, तो मैं कहता हूँ कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। एक्सीडेंट किया था अनीता बहन का, और ये बड़ी परेशान थी, और तब शायद ये नहीं जानती थी हमें। अभी मेरे को याद आया कि बेगवाई को काफ़ी दिन ये उस सर को पकड़े पड़ी रहती थी, और ये अपनी बहन के घर में गई। अचानक उन्होंने मुझे बुलाया, भैया प्रार्थना करने आ जाओगे? मैं बोला आ जाऊँगा। और मैं गया, प्रार्थना किया। उसी समय प्रभु ने उनको चंगा किया था। हालेलुया। और कुछ बातें ना शैतान हमारे मन में डालता है, कुछ कारण के। बस कल संडे, जो पिछला संडे गया, उसमें नहीं आने दिया, तो मैं इनको बोला संडे क्यों नहीं आए? तो शैतान सीखना शुरू हो गया। उसको लगा कि मैं रोकना चाह रहा, रोक नहीं पा रहा हूँ। प्रभु का वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे ही तेरे लिए हो जाएगा। मगर ये ऐसा मत सोचना घर में बैठे ही वचन सुन लेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं होगा। ये खुदा के वचन के खिलाफ है। इन्हीं के पति को मुंह टेढ़ा हो गया, चल नहीं सकते थे, आज जो नौकरी कर रहे हैं वो कौन चला रहा है उनको? अरे पैरालाइज हो जाते, दम थी, मुंह उठा के यहाँ तक ले आती, या कहीं पर भी लेके जा सकती थी नहीं। इसीलिए उसको उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसके एहसान को हमें खुदा के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। तो एक वो सबकी बात बता दो, एक बार खड़ी हो जाना। सिद्धू का जैसे सर फटा, और इस बच्चे का भी फटा, और बहन का दिमाग इतना आउट हो गया उसे कर कि पानी की टोटी चलाती रही, खून चलता रहा बच्चे के। ये दिमाग नहीं आया इसको रोकूं, क्या करूं, कुछ नहीं, एकदम हक्का पक्का टंकी चला दी, और ये बच्चा खून, इतना सर फट गया इसका पूरा। तो उन्होंने एक फोटो डाला और मेरे लिए बोला कि भैया प्रार्थना करना, मेरी बेटी की ऐसी दशा है। तो जैसे ही मैं देखा तो मैं चीख पड़ा। मेरे घर में काम चल रहा था, थोड़ा प्लास्टर वगैरह हो रहा था, तो मेरी बेटियां आ गई एकदम भाग के, क्या हुआ डैडी? मैंने बोला देखिए बच्चे का किसी का सर फट गया। प्रार्थना करने लगे रो रो कर प्रभु से, प्रभु का धन्यवाद हो। जरा सी हल्दी लगाई और तुरंत इनका खून बंद हो गया। आज ये बेटी जिंदा है, आज ये बेटी जिंदा है। महाराज भैया भी मेरे गले लग के रो रहे थे वहाँ कलीसिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मीजन किससे जिंदा रहेगा? किससे जिंदा रहेगा? विश्वास से जिंदा रहता है। ये किससे जिंदा है आज बेटी? विश्वास से। खून होगा इस लड़की में, बाथरूम भर दिया था उन्होंने खून से। मैं बता रहा हूँ, रिपोर्टें फेल हो जाती हैं, डॉक्टर फेल हो जाते हैं, परमेश्वर तब भी काम करता है। ये अद्भुत गवाही है। धराज भैया को, आपको पता है ना, उनको बहुत भयंकर बुखार आया, और इतना भयंकर आया उनका खून सारा जल गया। चलने में भी उन्हें चक्कर आ रहे थे। क्या हो रहा था? चलने में। पर बिजली ने एक बार मारा, बोर्ड बना रहे थे कुछ, करंट मारा, झटका झेल के रह गए। दोबारा से वो रात में कहीं जा रहे थे, और गेट के पास में ना चौमासे के दिनों में लोहे के कूलर से सावधान रहना। पहली बार सबको बता रहा हूँ, जितने लाइव में उनको भी बैठ जाइए। और उन्होंने क्या किया, बोर्ड को पकड़ लिया, लोहे का बोर्ड था, और वो जो सीलिंग हो जाती है उसकी वजह से वो बहुत भयंकर करंट पकड़ लिया। नंगे पांव थे, छूट नहीं पा रहे थे, इनकी आवाज भी नहीं निकल रही। चाह रहे कि मैं कुछ आवाज मार दूं, शोभा मुझे बचा ले। परमेश्वर शोभा को दर्शन देते हैं, तेरे पति के ऊपर पानी गिर रहा है, और जैसे ही परमेश्वर उसको दर्शन देते कुछ किया, और अचानक में इनका हाथ उससे अलग हो गया। आज आप देख सकते हैं उंगली जल गई है उनकी, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसमें खून नहीं, अभी थोड़ा
दौड़ते हुए आया इधर, हालेलुया, दौड़ते हुए आएंगे इधर। ये है शक्ति परमेश्वर की, हालेलुया। देख सकते हैं इन्हीं का हाथ है वो, ये पूरा जल गया था, छूट नहीं रहा था हाथ बिजली से। और मैं बोल रहा हूँ एक बार चिपक कर जो भी देखा होगा वो शायद जिंदा नहीं हो सकता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। बोलो ना, सबको जय मसीह की और प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और मेरी गवाही ये है कि पहले मेरे गांव गया था, बुखार आ गया था, पहले ऑपरेशन कराया तो ठीक था, फिर बुखार आ गया, बीच में 3 दिन एडमिट था। उसके बाद यहाँ दिल्ली आया, दिल्ली में 2-3 दिन बुखार आया, तो भैया का मैंने फ़ोन किया, एक दिन मन में आया, अभी पिछले संडे के बाद गाँव गए हैं, तो मैंने फ़ोन किया भैया का, मैं भैया मेरा बुखार नहीं जा रहा, ठंडी जगह दोबारा आ रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ फिर भी नहीं जा रहा, प्रार्थना करके खा रहा हूँ फिर भी नहीं जा रहा। तो भैया मैंने इतना ही बताया, तो भैया ने बोला कि ऐसा करवा, रिपोर्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, इतना बोला उन्होंने। और भाभी से मैंने बात की, सबसे बात की, उसके बाद मैं कुछ नहीं किया। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता, पता नहीं क्या हुआ उस दिन से मेरा बुखार चला गया और ना रिपोर्ट करवाने गया ना ब्लड टेस्ट कराने गया। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उस दिन से मैं बहुत अच्छा हूँ। और एक दवाई अभी और लिख देता हूँ, रात में मैं शाम के बहुत ठीक किया, एक्सटेंशन रखा हुआ, उसको ठीक किया तो मैं देखा तो था तो कहीं जुगत नहीं कटा, तो देखा तो वहीं कटा होता, मेरा झटका मारा, वहाँ टेप लगा दिया, तो पूरी तार चेक कर लिया, चेक करने के बाद में कूलर लगा के रात में सो गए। सोने के बाद रात में टॉयलेट गए, उस बाद उस बोर्ड को हटाने के बाद मैंने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो मैं तार को ऐसे खींच रहा हूँ अपनी तरफ, आवाज़ लगा रहा हूँ, निकल नहीं रहा, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, बिल्ली अपनी तरफ खींच रही, पर उसी समय मेरा बेहोश हो गया। पता नहीं कैसा हुआ कि मुझे मेरा हाथ ऐसे कोई खींचा और बोर्ड गिर गया, फट गया, तो वहाँ से मैं बच गया। और छोटी गवाही और है पिछले महीने की, आप सभी के पास किसी बच्चे हैं, 2 या 3 सभी के पास बच्चे, माँ बाप बच्चे डांटते हैं सबको। तो मेरे बच्चे 2 थे, वो भी स्कूल नहीं जा रहे थे, मैंने उनको डांटा, अगर स्कूल नहीं जाओगे घर से बाहर जाओ। मैंने ताला बंद कर दिया, अगर नहीं जाओगे तो ताला बंद कर दूंगा, खाना पीने दूंगा, सब जहाँ मर्जी हो खाओ, मैंने भगा दिया। तो बगैर खाए चले गए। मैं उसके बाद 12 बजे तक देखता रहा, नहीं आए, फिर अपने भाई से फोन लगाया, बात किया, वो बात करने लगी, ढूंढता रहा, मैं ढूंढ रहा, तीरथ मौजूद है यहाँ पे, कलीसिया यहाँ रो के मैंने प्रार्थना किया। भैया से मैंने बोला, भैया ने प्रार्थना किया बहुत ज़्यादा, भैया बोले मिल जाएंगे। तो मैं प्रभु को बहुत बदल, जैसे मैं अपने बेटे के लिए रोता हूँ तो मेरा खुदा कितना रोता होगा, सबके लिए कितना रोता होगा, सबको बनाया तो कितना रोता होगा प्रभु कि मेरे बेटा परेशान है, पर दिक्कत नहीं, मुसीबत में वो बहुत रोता होगा। जब हम अपने बेटे बेटी के रोते हैं तो बहुत रोता। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साहब के रात के 10 बजे तो बेटे मिल गए हैं, और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु बहुत आशीष दे आपको। भैया के साथ बहुत सी गवाहियाँ बनी, काफी लोग खो गए, बीमार थे, चंगे किए प्रभु ने इनके द्वारा। हालेलुया। तो कलीसिया, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मैं हर संडे गवाही देने आता हूँ, पता है क्योंकि परमेश्वर बनाता है और बस ही गवाहियों को देता हूँ। अगर आपकी जिंदगी में नहीं बन पा रही ना, तो शायद आप दे नहीं देंगे, गवाहियाँ दीजिए परमेश्वर की महिमा के लिए। अरे किसी का बुखार भी आता है ना और उतर जाता है तो वो भी चीख चीख के गवाही देता है। अरे हमारी कलीसिया में तो परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? अद्भुत अद्भुत। तो हमें गवाहियाँ कैसे देनी चाहिए? जोर जोर से चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के। जो परमेश्वर ने कहा कि उसकी महिमा के लिए पत्थर भी चीख उठेंगे। अरे जब आप गवाहियाँ दोगे ना तो जो बाहर पत्थर बन के बैठे वो पिघल जाएंगे। हमें तो गवाहियाँ कैसे देंगे आज के बाद? आप लोगों की आवाज में दम नहीं है। ऐसे आधे लोग गवाही देंगे, बाकी लोग। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ, चाहे उसने आपका 1 रुपए खोया था वो भी दिया, तो वो भी आप गवाही दो। वो एक दिन 1 लाख में बदल जाएगा। हमें आप लोगों का आमीन भी कमजोर है और विश्वास। ऐसे आप गवाहियाँ देंगे तो परमेश्वर शायद खुश नहीं होगा। मैं कहता हूँ जैसे मैं चीख चीख के देता हूँ, तुम भी दो। सिद्धू कैसे देता है, बंसी भाई कैसे देता है, मैं कैसे देता हूँ गवाहियों को, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, ताकि हर एक वो जवान, हर एक दुकान जिसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और नहीं स्वीकारा है, वो स्वीकार सके। आमीन। बाकी प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। जय मसीह की।